बिग बॉस के सीजन में आयशा खान और ईशा मालविया के बाहर जाने के बाद अब 5 कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो बच गए हैं और इनमें से ही 28 तारीख को कोई एक होगा जो बिग बॉस का इस सीजन का विनर बनेगा। ये 5 कंटेस्टेंट्स हम आपको बता दें, एक मुनव्वर फारूकी है, अंकिता लोखंडे है, अभिषेक है, विकी जैन है जो कि अंकिता लोखंडे के पति है और मनारा चोपड़ा। अब 2 हफ्ते पहले तक ये कहा जा रहा था कि 2 ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं बिग बॉस के जिनको बहुत प्रबल दावेदार माना जा रहा था बिग बॉस के इस सीजन के विनर का। एक थे मुनव्वर फारूकी और दूसरी थी अंकिता लोखंडे। लेकिन जैसे ही अंकिता लोखंडे की जो मदर इन लॉ है वो बिग बॉस के शो में आती हैं और आने के बाद मीडिया से बात करती हैं तो फिर पब्लिक सिंपैथी अंकिता को बहुत ज्यादा मिलती है। और यही वजह है कि 2 हफ्ते पहले तक उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें और ज्यादा इजाफा हो गया। लोग सिंपैथाइज करने लगे उनके साथ और ये कहने लगे कि देखिए कितनी गलत बात कही है विकी जैन की मदर ने, अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ ने ये कह दिया था मीडिया में आके कि हम तो नहीं चाहते थे कि अंकिता लोखंडे और विकी जैन की शादी हो, लेकिन ये विकी की ही मर्जी थी और इन्होंने आपसी सहमति से ये शादी की है। और बहुत सारे लोगों ने अंकिता लोखंडे की जो मदर इन लॉ है उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था, ये कहते हुए कि अंकिता लोखंडे की सास को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और एक तो अंकिता लोखंडे की पर्सनैलिटी ही वैसी है कि वो एक बहू का किरदार निभाती आई हैं और पवित्र रिश्ता उनका जो शो था काफी पॉपुलर रहा था। और उसके बाद इस तरीके से जब अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ ने पब्लिक में आके, मीडिया में आके इस तरीके की बातें करी सार्वजनिक तौर पर, तो अंकिता लोखंडे को इसका और फायदा मिला और लोग कहने लगे कि इस बार की विनर जो है वो सिंपैथी मिलने की वजह से उसकी और प्रबल दावेदार बन गई है विनर की, बिग बॉस के सीजन की। लेकिन पिछले हफ्ते क्या होता है, पिछले हफ्ते टास्क की वजह से आपने देखा होगा, टास्क की वजह से मनारा जिस ग्रुप में थी उस ग्रुप में और जिस ग्रुप में ईशा मालविया और आयशा थी इस ग्रुप में अनबन हो जाती है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मुनव्वर और अंकिता दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इस दौरान दोनों ही ग्रुप के लोग आपस में टीका टिप्पणियां करते हैं और अंकिता लोखंडे इस बार जिस तरीके का उनका एक्शन देखने को मिला, मतलब जिस तरीके के उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की मुनव्वर के लिए और मनारा के लिए, इसको देखते हुए अंकिता लोखंडे की ही ट्रोलिंग शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। बहुत सारे इस वक्त उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं और मनारा चोपड़ा को जो 2 हफ्ते पहले तक सपोर्ट अंकिता लोखंडे को मिल रहा था वो मिलने लगा मनारा चोपड़ा को। इस बार का जो वीकेंड का वार हुआ जिसमें सलमान खान आए और सलमान खान ने आके भी यही बात कही कि अंकिता लोखंडे जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करती आई हैं शुरुआत से इस शो में, जब अब की बार उन्हें देखा गया तो ऐसा लगा कि क्या ये इनकी मतलब असली पर्सनालिटी है या वो उनकी असली पर्सनालिटी थी जो वो पहले शो कर रही थी। और अंकिता लोखंडे ने अपने आप को मनारा के सामने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया उससे बहुत सारे लोग खुश नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि जो मनारा है उनकी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और ये कहा कि अंकिता लोखंडे को मनारा के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो अब ओमरेक्स कैरेक्टर्स इंडिया लवर्स, ये एक ओमरेक्स नाम की एक आप कह लीजिए एक पोर्टल है जो कंटेस्टेंट का हर बार बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का नाम बताता है, फाइनलिस्ट के तौर पर उनकी एक रैंक देता है और ये बताता है कि कौन से वो कंटेस्टेंट है जो इनके हिसाब से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो ओमरेक्स की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मुनव्वर फारूकी जो बिग बॉस का ये सीजन है वो जीतने के सबसे प्रबल दावेदार है, वो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अंकिता लोखंडे है, अभिषेक तीसरे नंबर पर, विकी जैन चौथे नंबर पर और फिर आखिरी नंबर पर आती है मनारा। अब क्या मनारा वाकई इस वक्त आखिरी नंबर पर है एज पर ओमरेक्स कैरेक्टर्स इंडिया लव्स, मतलब इनकी जो ओमरेक्स की रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो मनारा लास्ट में आती हैं, लेकिन क्या वाकई मनारा लास्ट में आ रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अंकिता लोखंडे और मनारा के बीच जिस बात को लेकर अनबन हुई उसमें अंकिता लोखंडे ने जिस तरीके से डिफेम किया मनारा चोपड़ा को, मनारा चोपड़ा ने उस वक्त काफी क्लासी रिएक्शन शो किया। उन्होंने जो ग्रेस शो की उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या बदल सकता है ये सिनेरियो? क्या पॉपुलैरिटी के मामले में
मनारा चोपड़ा आगे निकल सकती हैं, अभिषेक भी एक प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। हालांकि ओमरेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन क्या वो तीसरे नंबर पर है? क्योंकि देखिए अभी तो ये सिर्फ रिपोर्ट है, ये सिर्फ एक आकलन है, लेकिन दर्शक आखिरकार किसको चुनते हैं ये 28 तारीख को तय होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अगर इस सीजन के हिसाब से बात की जाए तो मुनव्वर फारूकी जो ओमरेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से पहले नंबर पर है, आपको लगता है कि मुनव्वर फारूकी ये सीजन जीत सकते हैं, या फिर आपको मनारा और अंकिता में से कोई एक कंटेस्टेंट, कौन ज्यादा आपको प्रबल दावेदार नजर आ रहा है एज विनर? विकी जैन और अभिषेक के बारे में भी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं।